नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी, आपका नया होस्ट एंड दोस्त। अभी हम बात करेंगे खादान मूवी के ट्रेलर के बारे में। पहले तो मैं टेक्निकल पार्ट के हिसाब से मैं इस जो ट्रेलर है ये ट्रेलर के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात है एडिटिंग। एडिटिंग शार्प है, बंगाली मूवी के हिसाब से इसका जो एडिटिंग है वो शार्प है। दूसरी बात है डायलॉग्स। डायलॉग्स बहुत ही अच्छा है। तीसरी बात है बीजीएम। बीजीएम अच्छा है। हर एक कैरेक्टर को ट्रेलर में दिखाया गया है, ये है चौथी बात। और पांचवी बात है खादान का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को दिखाया गया है। कोई देख के ये नहीं लगेगा कि ये वेस्ट बंगाल का जो खादान है उसका कहानी नहीं है, किसी दूसरे देश का कहानी है, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये तो गया टेक्निकल पार्ट। और अभी हम ट्रेलर में क्या देख रहे हैं, शुरू में हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के पास से एक कहानी सुनता है। एक दोनों राजा के बारे में, एक लाल है एक नील है, दोनों ही अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं कि लॉ के हिसाब से दोनों ही अपराधी है। लेकिन आम इंसान जो है उसके दिल का वो लोग मसीहा है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं श्याम महातो एंड मोहन का जो कैरेक्टर है, ये दोनों का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वहाँ पर इन दोनों का जो केमिस्ट्री है, मतलब देव और जीशु सेनगुप्तों का जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छा है। और मोनोलॉग में हम लोग ये सुन रहे हैं कि दोनों में ही इतना काबिलियत है कि पूरे देश का जो खादान है वो लोग खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पे बिजनेस मोनोपोली का जो बात है वो उभर कर सामने आ रहा है एक खादान को लेके। तो ये तो जाहिर सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये लोग तो लॉ के हिसाब से ये लोग तो अपराधी है। लेकिन बाद में हम लोग जो देख रहे हैं कि जीशु सेनगुप्त को का जो कैरेक्टर किरदार है उसको हम देख रहे हैं कि उसके सामने ही बहुत बड़ा इंडस्ट्री मतलब हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। या फिर उसका जो आँखों का जो सपना है वही आँखों में उसका यही सपना है कि एक इंडस्ट्री ग्रोथ हो, मतलब ग्रो करे हम लोगों के सामने। और उनके मुंह से, जीशु सेनगुप्त के मुंह से जो डायलॉग्स हैं ये है कि श्याम महातो एकटाई है। और वो जब डायलॉग बोल रहे हैं कि जय गुरु, उसके मतलब वो जो मतलब जिस आवाज़ में वो बोल रहे हैं कि जय गुरु, तो वो तो गुज़बम्स दे रहा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो इसके अलावा भी हर एक किरदार को यहाँ पर दिखाया गया है। अनिर्बाण चक्रवर्ती, इदिका पॉल, जॉन और भी बहुत सारे जो किरदार हैं उनको दिखाया गया है। और यहाँ पर एक्शंस जो है वो भी मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। हम पब्लिक को, ये जो खादान का जो टीम है वो लोग जस्ट एक जीस्ट नहीं, समरी हम लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये कहानी हो सकता है। और इसके बाद जो बात है वो आप थिएटर में जाके देखिए। मुझे लगता है कि खादान के टीम को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेलर कितना व्यूज़ कमाए। अभी देखिए 48 आवर्स भी नहीं है, ट्रेलर कितना व्यूज़ कमाएगा ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि मूवी कितना चलेगा, पब्लिक कितना मूवी देखेगा। बाकी भी मूवी है जैसे कि संतान है, जैसे कि और भी जो दो बंगाली मूवी जो आ रहा है वो भी है, जैसे कि चाल चित्रों। तो ये सब जो मूवी है इसका भी एक जगह है। और दूसरी बात है कि पुष्पा 2 तो है ही, उसके बाद बेबी जॉन भी है। तो यही बात है कि खादान को बहुत ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल में मुझे एक मूवी के
लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद था वो है बांग्लादेश का मूवी तूफ़ान के लिए। मुझे लगा था कि तूफ़ान इंडिया में रिलीज़ करेगा और बंगाली मूवी में जो कमर्शियल मास कमर्शियल मूवी का जो जॉनरा है वो खुल जाएगा, लेकिन पूरा प्रेशर आके मतलब खादान के ऊपर ही पड़ा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर से बैक टू पैविलियन हो जाएंगे। यही बात है, यही दुख की बात है। देखते हैं क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। Thank you so much. That's all. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.